और इसी विषय पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगन्नाथ जी, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पे। सीमा जी नमस्कार। नमस्कार सर। जगन्नाथ जी, सबसे अहम सवाल यही कि देखिए, कोरोना के मामले कम आते ही आपने स्कूल्स खोलने की यहाँ पर अब रूल रेगुलेशन शुरू कर दिया है। किस हिसाब से स्कूल खोले जाएंगे और स्कूल जब खोले जा रहे हैं तो क्या कुछ इसमें सुविधा आप लोग उपलब्ध करवाएंगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए और टीचर के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस जो WHO को मानक है, उस मानक के अनुरूप हम लोग स्कूल खोले जा रहे हैं। बहुत दिन से स्कूल बंद था। काफी अभिभावक का और आपदा विभाग का भी हम लोगों ने परमिशन लिया है जी। और परमिशन दिए हैं। हम लोग 4 तारीख से स्कूल खोल रहे हैं। चलिए, आप स्कूल खोल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं और देखा जाए यहाँ पर जगन्नाथ जी, देखिए कोरोना के मामले कम हुए, स्कूल खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर झारखंड की यहाँ पर बात की जाए, कोरोना को हटा के बात यहाँ पर की जाए, तो झारखंड में जिस हिसाब से इस वक्त की व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा व्यवस्थाएं हैं, बच्चों के विद्यालय जाने की बात यहाँ पर की जाए, आदिवासियों की तादाद बहुत ज्यादा है झारखंड में। ऐसे में और किस तरह से शिक्षा को और आगे बढ़ा चढ़ा करके आप लोग झारखंड में ला रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना जी। अब जैसा झारखंड का मॉडल ला रहे हैं, मेरा मॉडल दूसरे राज्य अडॉप्ट करेगा। हमने पूरे राज्य में जी। प्रत्येक पंचायत, प्रत्येक प्रखंड और प्रत्येक जिला में एक स्कूल, आदर्श विद्यालय, मॉडल स्कूल के नाम से गरीब बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ पाते थे जी। और कुछ लोग का झुकाव निजी विद्यालय में हो गया था, तो उसको बराबरी करने के लिए अभी हम लोगों ने 83 स्कूल का काम शुरू कर दिए हैं। मॉडल स्कूल का कुछ बन के तैयार हो गया है और 300 टेंडर में जा रहा है और 4416 ये हम लोग का सभी पंचायत में मॉडल स्कूल खुलेगा और सभी बच्चों को माने बेहतर शिक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। चलिए, ये एक अच्छी खबर आपने बताई, क्योंकि बहुत जरूरी होता है बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना। इसी के साथ साथ अगर बात किया जाए, देखिए झारखंड में 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले देखे गए। इस बीच आप लोग स्कूल भी खोल रहे हैं। बच्चों के लिए उचित व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर की जो बात यहाँ पर की जा रही थी, वहां बच्चों पर सबसे ज्यादा खतरे की बात वहां पर की गई। स्कूल्स में आप बात कर रहे हैं कि मॉडर्नाइज करेंगे, स्कूल्स में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे, तो इस वक्त वो आप भविष्य में करेंगे, लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए, क्योंकि 4 फरवरी से आप स्कूल खोल रहे हैं, इस वक्त क्या कुछ सुविधाएं आप देंगे शिक्षा में, शिक्षक को भी और बच्चों को भी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा प्रेफर करते थे लोग? सर देखिए, ऐसा है ना जी कि वो भी चालू है, ऑनलाइन भी चालू है, उसको रोके नहीं है, वो भी चालू रहेगा। लेकिन झारखंड में जो टावर का स्थिति है, मोबाइल, गरीब लोग, नए राज्य है, उसमें हम जब शिक्षा मंत्री होके हम संतुष्ट नहीं हैं, तो अभिभावक और बच्चे कैसे संतुष्ट हो गए? जी। हम ऑनलाइन की पढ़ाई में हम बंद नहीं किए हैं। अगर ऑनलाइन, जगन्नाथ जी, अगर बात की जाए कि ऑनलाइन के लिए सुविधाओं की, क्योंकि देखिए डिजिटल हो रहा है इंडिया, झारखंड भी इस रुख की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, और आप लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत के रंग की अगर बात की जाए, तो बच्चों के ऑनलाइन के लिए स्कूल तो आप लोग खोल देंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे भी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या कुछ सुविधा आप लोग उपलब्ध करवा रहे हैं बच्चों के लिए? ऑनलाइन के लिए जी। हम लोग क्लास 9 के लिए, क्लास 8 के बाद क्लास 9 के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग किए हैं, क्लास 9 के बच्चों को सबको लैपटॉप दिया जाए। चलिए, अगर बच्चों को लैपटॉप मिलेगा तो इससे अच्छी बात क्या होगी। चलिए, आपने मांग तो यहाँ पर किया है, जल्द से जल्द बच्चों को ये चीजें उपलब्ध हो जाए, यही उम्मीद लगाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए। मैडम, आपका सहयोग रहेगा तो जरूर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर।
चलिए, तो हमारे साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस हिसाब से बच्चों के लिए क्या कुछ शिक्षा वो उपलब्ध करवाएंगे। और जरूरी भी होता है ऐसे समय पे बच्चों के लिए शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा अहम कदम उठाना, क्योंकि भविष्य भारत के वही हैं।